देखिए नमस्कार। हम आए थे, हमने कहा कि 3 शोध कार्य के लिए भागलपुर जाना था। अचानक मेरे एक पुराने साथी ने मुझे देवघर उतार दिया और मैंने सोचा भी नहीं था श्रावण मास में बाबा बैद्यनाथ का भव्य दर्शन करने को मिलेगा। काशी विश्वनाथ से बैद्यनाथ धाम के पास आया हुआ भक्त आप सभी की तरफ से सबके मंगल कामना करता है, सभी के स्वास्थ्य की कामना करता है, समृद्धि की कामना करता है। मैं पहुंच गया, बाबा ने बुलाया। यह आध्यात्मिक प्रयोग था। मैंने कुछ मांगा नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा, बाबा ने सबके कल्याण के लिए मुझे बुला दिया। साथियों, यह भाव आप जागृत कीजिए और श्रावण मास में जैसे मैं दौड़ा चला जा अपने आप। और मुझे हमारे पड़ोसी दुबे जी ने आते ही कहा कि मैं बाबा से बोलता हूँ। उन्होंने बाबा से बोला और मैं देखिए दर्शन कर लिया। आप सभी को नमस्कार। आप देखिए बाबा का धाम मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये हमारे रंजन मिश्र जी हैं, इन्होंने ही करवाया। और ये पूरा चारों तरफ भीड़ है। श्रावण मास में बैद्यनाथ धाम का अलग महात्मा है। यहाँ कहा जाता है कि कभी शिव भक्त रावण शिवलिंग को लेके जा रहा था और उसने संकल्प किया अगर कहीं रखूंगा तो वो विष्णु का अभिशाप था कि वहीं रह जाएंगे। शिव ने रूप बदला और बैजू के रूप में प्रकट हुए। जब उसको लघु शंका लगी तो उसने उस बैजू को दे दिया, लेकिन बैजू ने वहाँ रखकर जो वहाँ से चले गए तो यहीं पर बाबा बैद्यनाथ स्थापित हो गए छोटे स्वरूप में। और ये भी कहा जाता है कि बैद्यनाथ एक बहुत बड़े वैद्य के रूप में, उनके स्वरूप में भी जब सभी सिर कटे थे उसके इलाज के लिए स्वयं शंकर आए थे तो वो वैद्य का स्वरूप भी है। ये बात 12 ज्योतिर्लिंग में ये भी बाबा बैद्यनाथ का ये दरबार है। साथियों, मुझे मौका मिला, मैं स्वतः स्फूर्त आया। मुझे आना नहीं था, लेकिन मैं देवघर उतारा गया, मैं उतरा हूँ। मेरे एक विद्यार्थी ने मुझे यहाँ पर थोड़े देर के लिए ठहर आया, मैं यहाँ से भागलपुर जाऊँगा, लेकिन तब तक मैंने बाबा को कुंभ का महाजाल चढ़ाया, गंगा का जल चढ़ाया, बाबा का प्रसाद ग्रहण किया। बाबा प्रसन्न हुए। ये मेरा चश्मा उनको समर्पित हो गया था। अंदर से पुजारी ने मेरा चश्मा दिया। आप सभी को दर्शन करा रहा हूँ। ये शिखर का दर्शन कीजिए और आनंदित होइए साथ, आनंदित होइए, आनंदित होइए, आनंदित होइए, आनंदित होइए साथ। ये स्थान का महत्व है, स्थान का महत्व है। सारे काशी वासियों के लिए मैंने बाबा बैद्यनाथ का दर्शन करा रहा हूँ। ये शिखर का दर्शन कीजिए, शिखर का। ये देखिए भक्तों का रेला, यही कांवड़िया जो आपको पूरे देश में दिखाई देंगे, खास करके उत्तर भारत के क्षेत्रों में। इन्हीं कांवड़ियों के पांव का हम लोग पूजा करते हैं, इनकी सेवा करते हैं। यही नंगे पांव आते हैं, बाबा को जल चढ़ाते हैं। ये अद्भुत भक्त हैं, ये शिव भक्त हैं। यही हमारा देश है, यही आध्यात्म है। इसी से हमारे देश में आध्यात्म का भाव जगता है, नई ऊर्जा होती है। हम विकसित भारत होंगे और आध्यात्मिक भारत के कलेवर में विकसित भारत में हमारा भाव न मिटे, हमारा परिवार न मिटे, हमारा संकल्प न मिटे, हमारे यह भक्ति भाव न मिटे। ये देखिए हमारे बाबा के भक्त हैं, इनको मैं प्रणाम करता हूँ। यही लोग असली भक्त हैं, शिव भक्त हमारे यहाँ साथियों। इनको प्रणाम कीजिए, इनको प्रणाम कीजिए। अद्भुत है, अद्भुत है, अद्भुत है, अद्भुत है, अद्भुत। नमस्कार, नमस्कार, फिर मिलेंगे। नमस्कार। हर हर महादेव, हर हर महादेव।